नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं। जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को लेकर बिहार सरकार ने जो गजट तैयार किया है, उस गजट में एनएम कैंडिडेट जो थे जिन्होंने डिग्रियां कंप्लीट कर लिया है या जो फ्रेशर हैं, खासकर वैसे स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं जिनको मालूम नहीं है, उनको जान लेना चाहिए। और जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये गजट जो है अभी भी बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो समझ लीजिए कि थोड़ा सा ऑथेंटिक होता है, तथ्य पे आधारित होता है। जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको पूरा फुलफिली समझ में आएगा, ठीक है। और देखिए, इसमें कहने का मतलब है कि जब आप गजट पढ़ेंगे, पिछला वीडियो भी मैंने बताया है, तो उसमें शायद कुछ कन्फ्यूजन लोगों का दूर नहीं हो पाया, लेकिन इस वीडियो में पूरा कन्फ्यूजन मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, बात करते हैं। चूँकि जब गजट उठाएंगे और गजट को जब गौर से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ दिखाई देगा दोस्तों। क्या दिखाई देगा? जो भी आप चीज़ें देखेंगे उसमें एक चीज़ आपको दिखाई देगा कि उस गजट में कहीं भी 10709 का मेंशन नहीं किया गया है, कहीं भी उस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है। और जब मेंशन नहीं किया गया है तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप उसमें बने हैं। गजट का मतलब हुआ है, उसमें साफ तौर पे बोला गया है कि 2018 नियम को निरस्त कर दिया गया है, 2023 नियम को भी निरस्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्लियर बात आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि देखिए, जो वो नियम है उसमें बोला जा रहा है, जो 2018 का नियम था वो बोला जा रहा था कि एग्ज़ाम को समर्थन नहीं कर रहा था। वो नियम जो था आपका, वो बोल रहा था कि मार्क्स बेसिस, काउंसलिंग बेसिस, जिसका जितना मार्क्स उसको ज़्यादा उतना प्रावधान, प्रिविलेज मिलेगा। उस नियम में ये था खासकर। अब 2023 नियम है, चूँकि उसमें तो ये जो प्रिविलेज था उसको निरस्त कर दिया गया। अब बात आती है कि 2023 का, तो 2023 जो नियम है उसमें बोला गया था, उसमें वैसे स्टूडेंट जिनको कोरोना काल में प्रमोट भी किया गया था, वैसे स्टूडेंट को क्या किया गया था कि वो वैसे स्टूडेंट उसमें अप्लाई किए थे एग्ज़ाम बेसिस को लेकर कि हाँ वो एग्ज़ाम देंगे। इस आधार पे उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया था और उसके तहत उनको फ़ायदा भी मिला, एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किए और बाकी का जो प्रोसेस था, क्राइटेरिया था, उसके तहत उनको मौका भी मिला। अब बात आती है कि क्या जब ये 2022 और 2023 नियम निरस्त हो गए तो 2025 का जो नियम जो बना है, सिर्फ एग्ज़ाम मतलब परीक्षा, अब परीक्षा ही होगा, मार्क्स बेसिस का प्रक्रिया है वो पूरी तरह बिहार में ख़त्म हो गया। ये गजट 2025 का बताता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या जो नियम बना है उसमें जितने भी लोग 10,709 पोस्ट की बहाली में बैठे थे, परीक्षाएं उत्तीर्ण किए थे, उनको बाहर तो नहीं किया जाएगा? उनके लिए क्या मतलब सूचनाएं हैं उस गजट के अकॉर्डिंग? तो देखिए, 10,709 में जितने भी मेडिकल के जो स्टूडेंट थे, ठीक है, एनएमओ वाले कैंडिडेट जिन्होंने 10,709 में पार्टिसिपेट किया था और उसमें अपना परचम लहराया था, उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए, आपको उसमें बाहर नहीं किया जाएगा। क्योंकि कहीं भी आप देखिएगा तो उस गजट में 10,709 को लेकर मेंशन किया ही नहीं गया है। तो साफ तौर पे झलक रहा है कि आपको उस नियम से, नियम तो है लेकिन क्या उसमें कहीं ये मेंशन किया गया है कि 10,709 को भी इसमें मान्यता रद्द कर दिया जाएगा? लिखा है ये जरूर कि हाँ नियम के तहत होगा, ठीक है, ये बात जरूर लिखा हुआ है कि 2018 नियम और 2023 को निरस्त कर दिया जाता है और 10,709 जो बहाली है ये 2018 को भी वैलिड करते हैं और 2023 के अकॉर्डिंग भी ये वैलिड है। दोनों नियम इसमें इंक्लूड है। लड़ाई त्रिकोणीय है, चल ही रहा है अभी। अब उसको लेकर सस्पिशन था, लेकिन सस्पिशन जब नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो साफ तौर पे इस वैकेंसी को, नंबर ऑफ जो वैकेंसी है उसमें कहीं भी इस चीज़ को खंडित नहीं किया गया है कि 2018 नियम और 2023 नियम के तहत 10,709 पोस्ट हैं उसको भी रद्द किया जाएगा या वो भी उसको भी निरस्त किया जाता है। ऐसा नहीं है।
उसमें ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि आपका जो बहाली 10,709 है वो इस गजट पे आधार नहीं बनता है, यानी आगे का जो भी बहाली होगा इस पर लागू होगा। ठीक है, ये बोला है कि लागू हो गया है, ठीक है, लेकिन जो बहाली है आपका 10,709 उस पर इसमें कहीं भी खंडित नहीं किया जा गया है। और इस आधार पे देखिए कोर्ट में अगर इसको चैलेंज भी लोग रखता है तो आसानी से मौका मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है उसको आधार बनाकर ही कोई वहाँ पर पेश करता है कोर्ट में, अदरवाइज ऐसे कोई नहीं कर सकता है। और अगर करेगा भी तो वो बाहर हो जाएगा। एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एविडेंस की इसमें 10,709 को लेकर कहीं ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है, समझ गए? तो यही बात है दोस्तों, ठीक, इंपॉर्टेंट बताना था। बहुत लोग कन्फ्यूजन थे, जो मैंने वीडियो बनाया था पर्सनली लोग मैसेज कॉल करते हैं, तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों का जो सवाल मैसेज था वो क्लियर हो गया होगा। क्योंकि 10,709 का इस गजट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें कहीं भी देखिएगा आप तो उसमें मेंशन नहीं किया गया है कि हाँ इस गजट के अकॉर्डिंग जो 10,709 है उसको भी निरस्त किया जाता है। नियमावली को जरूर रद्द किया गया है, लेकिन वैकेंसी को रद्द नहीं किया गया है, उसको निरस्त नहीं किया गया इस गजट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका कोर्ट में बहाली अभी रनिंग पीरियड में है और 28 फरवरी यानी कल आपका सुनवाई होने वाला है। तो कल आपका सुनवाई होने वाला है, तो मुझे लगता है कि 53 नंबर सीरियल नंबर, अब देखिए थोड़ा सा ये वीडियो 1-2 मिनट और समय लेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। कल एक हियरिंग हुआ बिहार को लेकर, ठीक, तो उसमें 42 नंबर पर एक बीएड का केस था, ठीक है, बीपीएससी का बीएड का केस था दोस्तों, 42 नंबर पर था, फिर भी उसका कल सुनवाई नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो सीरियल नंबर 42 नंबर पर था उसको भी उतना मौका नहीं मिला। और यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर है वो कितना है, यहाँ पर आपका जो सीरियल नंबर है वो 53 है शायद, ठीक, तो उसमें जज साहब के नाम बेंच जो है उसमें नाम भी अनाउंस कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि अब देखिए 42 नंबर पर डे सुनवाई होता है, चूँकि अब बहस के ऊपर डिपेंड करता है। और कोई कोई केसेस होता है जिसमें 1-1 घंटा बहस चलता है, 25 मिनट 30 मिनट बहस चलता है। कोई कोई ऐसे केस होते हैं जो 1 मिनट 2 मिनट ही बहस चलते हैं, ठीक। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखिए अगर बहस होता है, बाकी अगर इसके पहले वाले जो भी केस हैं अगर जल्दी सुनवाई होता है तो हो सकता है कि मौका मिल जाए और कुछ जजमेंट वगैरह या ऑर्डर जो होगा 28 फरवरी के अकॉर्डिंग देखकर मालूम चल जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ये जितने भी लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, मैं बता रहा हूँ बार बार और बार बार बोलता हूँ, जितने भी लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं आप लोग, देखिए आप लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में एक और जजमेंट आया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, समय निकाल कर मैं उस जजमेंट को आप लोग के समक्ष रखूँगा। उस जजमेंट को भी मैंने जब देखा तो वो भी जो केस था पास और फेल का था, और उसमें पास वाले को ही मौका दिया गया है और जो फेलियर हैं उनको उसमें मौका नहीं दिया गया है, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, जल्द मैं इसको भी समक्ष आप लोगों के बीच रखूँगा जैसे समय मुझे मिलेगा। तो बाकी एक चीज़ उम्मीद रखिए कि जितने भी लोग इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हैं उनको नियुक्तिया पत्र सुप्रीम कोर्ट देगा, आदेश आयोग को देगा, आयोग आप लोगों को नोटिस के माध्यम से अवगत करेगा। बाकी 28 फरवरी की प्रक्रिया क्या होगा, 28 फरवरी को मैं अपडेट जरूर दूंगा, मैं बताऊंगा दम ऑथेंटिक रूप से आर्टिकल के आधार पे। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इस गजट में 10,709 को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, अगर मेंशन किया गया होता तो ज़रूर आपको थोड़ा तकलीफ़ होता, ठीक है, लेकिन अभी तकलीफ़ की कोई बात नहीं है, कोर्ट से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक। और ये लड़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके साथ बिहार सरकार है, और बिहार सरकार को लेकर कुछ दिन पहले जब बीपीएससी का वाईबी गिरी सर केस लड़ रहे थे तो उनसे कुछ इस पर टिप्पणी रखा गया कि क्या सर अगर हम 1 SLPA करते हैं ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या 10 SLPA करें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सर का भी कहना था, वाईबी गिरी सर का भी, कि देखिए अगर आप 1 SLPA करते हैं और आपका केस लीडिंग पर है तो आप उसी को रहने दें, उसी के आधारभूत पे आपकी संरचनाएं मिलेगी, यानी रिजल्टेंट मिलेगा। बाकी आप जितने भी SLPA करेंगे, चूँकि आप हाई कोर्ट के फैसले को उठाकर वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जितना
SLPA करेंगे, चूंकि मुद्दा सबका एक है। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा आप अलग से नहीं रख सकते हैं, ये भी वाई बी गिरी का कथन अनुसार है। आप BPSC का जजमेंट देखेंगे, उसमें जब बात रखा गया, गर्दनी बाग में जब खान सर भी आए थे, तो मेडिकल स्टाफ जो स्वास्थ्य विभाग के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के कर्मचारी थे, उनका भी आंदोलन में खान सर ने भी बात रखा था। तो बहुत ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई थी, और उन लोगों ने भी ये भी कहा कि अगर आपके पास एक SLPA है तो उस एक SLPA में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बाकी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कल हो सकता है तो कुछ और चीज़ें इस पर हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, बने रहेंगे मेरे साथ। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।